सो टोक्यो रेवेंजर्स में स्ट्रॉन्ग कैरेक्टर्स की कमी नहीं है, बट इन सब में जो स्ट्रॉन्गेस्ट है वो है साउथ टेरेनो। मैं आपको आज की इस वीडियो में बताऊंगा कि वो कितना स्ट्रॉन्ग है और क्या वो स्ट्रॉन्गेस्ट होने के पद के लिए कैपेबल है या फिर उसको यूं ही सर पे चढ़ा रखा है सबने। अगर आपको साउथ टेरेनो के बारे में नहीं पता तो साउथ टेरेनो राकाहारू टांडाई गैंग का लीडर है। तो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम, टुडेस टॉपिक इज हाउ स्ट्रॉन्ग इज साउथ टेरेनो। लेट्स बिगिन। अब बात करते हैं साउथ टेरेनो की फिजिकल स्ट्रेंथ और एंड्योरेंस के बारे में। विदाउट अ डाउट उसकी ये दोनों ही एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी है। साउथ टेरेनो इज द मोस्ट फिजिकली स्ट्रॉन्ग गाय इन ऑल ओवर द सीरीज। इसका अंदाजा आप तब लगा सकते हैं कि उसने एक हाथ से इनोई को उठा रखा था और दूसरे हाथ से वो बाइक को कंट्रोल कर रहा था। ये सुन के बहुत छोटी सी बात लगती होगी लोगों को, बट तुम इसको अगर रियल लाइफ में करके देखो तो तुमको समझ में आएगा कि इसमें कितनी ज्यादा स्ट्रेंथ की जरूरत होती है। ना सिर्फ उसने उठाया, उसने फेंक दिया। विदाउट अ डाउट वो सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्ग है। तो मानो ना मानो फर्क नहीं पड़ता है, बट सच नहीं बदल जाएगा। और जहां तक बात रही एंड्योरेंस की, एंड्योरेंस इतनी है कि वो माइकी की लगातार कई किक्स खाने के बाद भी उसको कुछ खास फर्क पड़ेगा नहीं। क्योंकि अगर हम देखे जाएं तो सेंजू जो कि एक फीमेल फाइटर है और बहुत ही एक्सट्रीमली स्किल्ड कैरेक्टर है, उसकी किक्स ऑलमोस्ट माइकी के लेवल की होनी चाहिए जैसा उसको दिखाया है। और वो ये बात जानती थी कि अगर वो 1v1 करेगी तो फिर उसके किक्स ज्यादा इफेक्टिव नहीं होंगे, तो उसने टेरेनो को डिस्ट्रैक्ट किया था अपना अम्ब्रेला फेंक के और उसके बाद लात मारी थी, जिसके बाद भी उसको कुछ नहीं हुआ था खास। तो इससे तुम अंदाजा लगा सकते हो टेरेनो क्या चीज है। तब हम बात करेंगे कि ड्राकेन और साउथ टेरेनो में फाइट ही किस वजह से हुई थी, या फिर मैं बोलूँगी साउथ टेरेनो ने ड्राकेन को एनाइलेट किस लिए किया था। उसका रीज़न ये था कि जब उसने ड्राकेन को ये ऑफर किया था कि मेरी राकाहारू टांडाई गैंग ज्वाइन कर लो और मेरे अंडर काम करो, तो ड्राकेन ने मना कर दिया, जो कि बहुत ही ज़्यादा ईगो पे बात ले ली उसने। और आगे आप स्क्रीन पे देख ही सकते हो कि क्या हालत कर दी फिर उसने ड्राकेन की। ड्राकेन कुछ समय के लिए अनकॉन्शियस हो गया था, बट ड्राकेन भी सख्त जाने भाई। तो अभी तो उन दोनों में ऐसे फाइट नहीं हुई, ना ही अब होगी। #रेस्ट इन पीस ड्राकेन। साउथ टेरेनो एक म्यूजिक लवर है, जिसके बारे में आप तब देख सकते हैं कि जब भी वो फाइट्स में होता है तो वो एक अजीब सा गाना गाता रहता है, वही 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 वही। तो अब हम जानते हैं साउथ टेरेनो के बारे में कि वो इतना स्ट्रॉन्ग कैसे बना और उसके बैक स्टोरी में हुआ क्या कुछ था। तो जब साउथ टेरेनो एक बच्चा था तब उसको साउथ टेरेनो नहीं बुलाते थे, तब उसका रियल नेम था टेरेनो मिनामी। तो मिनामी ब्राजील के बहुत ही पिछड़े एरिया में पैदा हुआ था, जहाँ पे वो अपनी मम्मी के साथ रहता था, जो बेड रेस्टेड थी, बहुत ज्यादा बीमार रहा करती थी। उसको पियानो बजाने का बहुत शौक था, मतलब उसका पियानो बहुत ही बेकार से धुन में वो बजाता था, बट वो बजाने का उसको बहुत ही शौक था। एक आदमी था जिसका नाम था डीनो, जो कि फुल ब्राजील का सबसे बड़ा गैंगस्टर था। वो उसकी मम्मी का ध्यान रखता था और मिनामी को कैसे जीना है ऐसे जिंदगी में वो सिखाया करता था। उसने अपना पहला वॉयलेंस अपने सिर्फ 5 साल की उम्र में ही नोटिस कर लिया था, जहाँ पे उसने डीनोस के एनिमीज को गोली मार दी थी, एक 5 साल के बच्चे ने। और इसकी वजह से उसको साउथ नाम मिला था, जो कि उसको डीनो ने दिया था। और उसने ट्रेनिंग करवाई थी एक तरीके से साउथ टेरेनो की, और इसी वजह से वो साउथ टेरेनो कहलाने लगा था इंस्टेड ऑफ टेरेनो मिनामी। जब टेरेनो सिर्फ 12 साल का था तब उसने डीनो को ही अपने सिर्फ पंचिस से मार दिया था। आंखों में आंसू आ रहे थे, अलग बात है, बट वो पंचिस से ही डीनो को जान से मार दिया था। जिसके बाद से द टायरेंट टेरेनो मिनामी उधर की गैंग
का लीडर बन गया था। बट जब वो 14 साल का हुआ तो एनिमी गैंग ने उसके घर पे रेड किया कर दिया और उसकी मम्मी को मार दिया। अब टेरेनो ने अपने दोनों माता पिता को खो दिया था। टेरेनो ऑलमोस्ट मरने की हालत में पड़ा हुआ था। तब वहाँ पे पुलिस वाले आते हैं और उसको जापान में माइग्रेट करवा के वहाँ पे जुवेनाइल में भेज देते हैं। जब वो जेल में था यानी जुवेनाइल में था, तब उसने जुवेनाइल में देखा कि वहाँ पे जस्ट अभी कांटो इंसिडेंट हुआ ही था और तेंजिगो के सारे टॉप एग्जीक्यूटिव्स वहाँ पे मौजूद थे, जहाँ पे मूचो, मोची, शियोन, हाइतानी ब्रदर्स ऐसे डेलिंक्वेंट्स थे। तब उसको पता चला कि ये सब तो जापान के टॉप डेलिंक्वेंट्स हैं। तो उसने बोला कि अगर मैं उन सबको हराने में कामयाब हुआ, उसका मतलब है कि क्या मैं कांटो का टॉप डेलिंक्वेंट बन जाऊंगा। तो उसके साथ वाले आदमी ने कहा हाँ। तो उसने बोला ठीक है, मैं अपना खुद का एरा क्रिएट करूंगा जापान में। और उसके बाद देख ही सकते हो उसने क्या हालत कर दी उन सभी की, और उसके चेहरे पे एक भी खरोच तक नहीं आई उसके बाद। और ना सिर्फ इतना, अभी आगे भी सुनो उसके बाद क्या हुआ। जब 2007 में टेरेनो मिनामी जब रिलीज हुआ था जेल से, तो सारे के सारे जिन किसी को भी पीटा था उसने सब वहीं पे थे एक्सेप्ट मूचो, बिकॉज वो मर चुका था ऑलरेडी। तो उसको छोड़ के सभी के सभी वहां पे थे। तब उसने पूछा कि तुम्हारे जो तेंजिगो गैंग था उसमें सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट मैन कौन था। तो वो कहता है इजाना। तो वो बोला कि इजाना तो ऑलरेडी मर चुका है, तो सेकंड स्ट्रॉन्गेस्ट कौन था। तो उसने बताया कि कोकुचो। उसने बोला कि कोकुचो को फिर मैं अपने गैंग में शामिल कराना चाहूंगा। तो उसने बोला कि नहीं, कोकुचो ने बोला है कि वो अब कोई गैंग में शामिल नहीं होएगा। तो कहता है अरे तुमको पता ही है मैं लोगों को मनाने में बहुत ज्यादा एक्सपर्ट हूँ। उसके बाद तुम देख ही सकते हो उसने क्या हालत कर दी कोकुचो की, जिसके बाद उसने अपनी हार एडमिट कर ली और फिर उसने कोकुचो को नाम दिया था अनपैरेलल्ड साउथ। और उसके बाद उसने राकाहारू टंडाई गैंग ज्वाइन कर ली। एयो वेट, क्या कर रहे हो तुम लोग? वीडियो देख रहे हो? बस सब्सक्राइब करो, ठीक है? हाँ तुम्ही को बोल रहा हूँ मैं, सब्सक्राइब करो। मेरे को पता है तुमने सब्सक्राइब नहीं कर रखा है, मेरे को सब दिखता है। मेरे को ये देखो मेरे एनालिटिक्स क्या कह रहे हैं, कर दो यार, करीब की धुआं लगेगी। अब आती है मेन चीज कि वो किस वजह से माइकी से भी ज्यादा स्ट्रांग है। उसका रीजन है उसकी एक फिजिकल एबिलिटी, जिसको माइकी बुलाता है द डार्क इम्पल्स। क्योंकि इसमें उसकी जो पावर पे एक लिमिट लगी होती है वो खत्म हो जाती है। इसका हम तब देखते हैं जब चैप्टर 228 में कैजू आराशी ने उसको पंच मारा और वो अराउंड 2 मीटर दूर जाके गिरा, जिससे तुम ये भी देख सकते हो कि आराशी कितना स्ट्रांग था। तब वो इतने मतलब गिर गया तो सबको लगा कि वो हार गया है। अभी वो उठ के बैठ गया और वो याद करने लगा कि उसके साथ क्या कुछ हुआ था। कि पहले उसने अपना सो कॉल्ड, जिसको वो अपना फादर मानता था, उसको मार दिया। फिर उसकी मम्मी मर गई उस फाइट में, उसको 2 गोलियां लग गई थी। वो सब उसको याद आया और उसके बाद उसके अंदर का डार्क इम्पल्स बाहर आया। उसकी आंखों से आंसू आने लगे और फिर वो बोला कि मेरे अंदर का जो ये वॉयलेंस अर्ग है वो मुझे और स्ट्रांग होने को कहता है। और वो हर एक पंच बाय पंच और स्ट्रांग होता जा रहा था, जिसकी वजह से कुछ नहीं लगा उसको। जिनसे अभी वो पिट रहा था उन दोनों को उसने एक एक पंच में नॉकआउट कर दिया। और अगर ये चीज आपको ओपी नहीं लगी इस सीरीज में, तो फिर आपको कोई चीज ओपी नहीं लगेगी। और ये चीज बहुत ज्यादा बैडएस थी और इसी चीज की वजह से टेरेनो मिनामी बनता है स्ट्रॉन्गेस्ट। ऑलराइट गाइस, सो दैट्स इट फॉर टुडेज वीडियो। आशा करता हूँ कि वीडियो इन्फॉर्मेटिव रही होगी, आपकी थोड़ी सी नॉलेज बढ़ गई होगी टोक्यो रेवेंजर्स को लेके, और आपको मजा आएगा देखने में। ऐसा ही एनिमे कंटेंट अगर और देखना चाहते हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दो, और आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। टिल देन बाय बाय। お前はもう死んでいる。